तो देखो, रिलेटिव मोशन का जो कॉन्सेप्ट है शुरुआत से समझते हैं। व्हाट इज रिलेटिव मोशन? आप अपने नेचर में आप बहुत जगह कंपैरिजन किए होंगे। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो कंपैरिजन तो चलता ही है ना। लाइक आप कहते हो कि अभी मौसम गर्म है, तो मतलब यू आर कंपेयरिंग। कभी ऐसा भी समय था जब ठंडा मौसम था, है ना। हाइट का कंपैरिजन, मास का कंपैरिजन, एवरीथिंग का कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो यहां पर भी रिलेटिव वर्ड इसी चीज का होता है। यहां पर मोशन में कंपैरिजन है। मतलब बेसिकली देखो, बात को समझना, कोई बॉडी अगर 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है, कोई तो देख रहा होगा। जो देख रहा है वो ऑब्जर्वर है। तो जो ऑब्जर्वर अगर रेस्ट में होगा, ऑब्जर्वर अगर रेस्ट में होगा, तो v बराबर u प्लस ए टी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, पूरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर तुम पढ़ लिए, है कि नहीं? कब? जब ऑब्जर्वर रेस्ट में था। अब सब कुछ हम वही पढ़ेंगे, लेकिन जो ऑब्जर्व करने वाला है वो मोशन में रहेगा। बात समझ में आ गया? तो कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ पुराना ही है। पर इस बार जो है ना, जो देख रहा था कि अच्छा ये गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है, वो देखने वाला भी चलने लगा। ठीक है, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अब दूसरा चीज है कि क्या जब ऑब्जर्वर, जब देखने वाला, जो ऑब्जर्व करने वाला होता है, अगर वो भी मोशन कर रहा हो तो कोई अंतर आता है या नहीं आता है? आता होगा तभी तो चैप्टर बना है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर देखते हैं, कहीं ऐसा हुआ है क्या? कहीं हम ऐसा देखें कि रेस्ट में थे तो कुछ चीजें कहीं और जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जब हम खुद ही मोशन में आ गए तो वही चीज हमें कुछ और ही दिखाई पड़ रहा है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, देखो अभी जब हम खड़े हैं तो पेड़ पौधों को क्या रेस्ट में देखते हैं या नहीं देखते? बड़े बड़े पेड़ को रेस्ट में देखते हो या नहीं देखते? लेकिन आप जब ट्रेन में होते हो और ट्रेन काफी तेज गति से आगे बढ़ रही होती है, आप क्या देखते हो? पेड़ पौधे को पीछे जाते हुए देखते हो या नहीं देखते हो? सच्चाई आपको भी पता है कि पेड़ पीछे नहीं जा रहा है, ऑब्जर्वर आगे जा रहा है, राइट? पर दिखता तो जरूर है। तो जब ऑब्जर्वर मोशन में होता है तो चीजें डिफरेंट दिखाई पड़ती हैं। समझ आ गया? एग्जाम्पल और देखते हैं। ऑब्जर्वर एक इंसान है, बाइक चला रहा है, पीछे किसी एक को बिठा करके, और एक इंसान जो उसको रोड पे देख रहा है, रोड पे से। तो ऑब्जर्व करने वाला दो लोग हैं, एक पीछे बैठा हुआ इंसान और दूसरा रोड पे खड़ा इंसान, है ना। गाड़ी जा रहा है 60-70 के स्पीड से। अब रोड पे खड़ा हुआ इंसान उस ड्राइवर को 60 के स्पीड से जाता हुआ देखेगा? हाँ या ना? इस वक्त रोड पे खड़ा हुआ इंसान जो है वो ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर वो रेस्ट में है। लेकिन जो उसके जस्ट पीछे बैठा हुआ है वो मोशन में है या नहीं है? गाड़ी चल रहा है, ड्राइवर भी चल रहा है, और पीछे बैठा हुआ इंसान भी चल रहा है। तो पीछे बैठा हुआ इंसान क्या देखता है? उसको रेस्ट में देखता है। आप ट्रेन पे बैठो, अच्छा एक बात बताओ, चलती ट्रेन को आप देखे हो ना? मतलब जब ट्रेन चल रहा होता है, जैसे ट्रेन स्टेशन से खुल गया, आपको समझ में आ जाता है कि ट्रेन चल रहा है। हाँ, हिलने लगता है, डोलने लगता है। लेकिन अगर चारों तरफ से शीशा पैक कर दिया जाए, सब ओपेक बना दिया जाए, तो तुमको पता चलेगा कि सही में ट्रेन उतना ही स्पीड से चल रहा है। एरोप्लेन में कभी बैठे हो तुम? हाँ सुनो ना, एरोप्लेन में जब आप चलते हैं तो आपको पता भी नहीं चल रहा होता कि एरोप्लेन चल भी रहा है। जितना ऑब्वियसली उड़ रहा है, ऑल्दो
500-600 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वो चल रहा होता है मिनिमम। और ट्रेन बस तो फिर भी पता चलता है, और जब एरोप्लेन में आप बैठोगे तो थोड़ा सा भी हिलेगा नहीं, ठीक है। और शीशा अगर तुम बंद कर दिए, शीशा अगर कर्टेन लगा दिए, तो तुमको पता भी नहीं चलेगा कि ये एरोप्लेन मूव भी कर रहा है। एग्जैक्टली तो आप डिफरेंस समझ पा रहे हो ना, कि जब ऑब्जर्वर मोशन में होता है, जब ऑब्जर्वर मोशन में होता है तो चीजें सेम नहीं दिखाई पड़ती। ये बात समझ आ गया? तो फिर चीजें कैसे दिखाई पड़ती है उसके बारे में हम पढ़ाई करने वाले। समझ में आ गया? चलो तो देखो, एक ग्राउंड सरफेस बनाते हैं, है ना। एक इंसान यहां पे है, दूसरा इंसान यहां पे है, ठीक है। इसको माना ए, इसको माना बी। इसकी वेलोसिटी को मानेंगे va और इसकी वेलोसिटी को मानेंगे vb। अब आपको इस तरीके से लिखा हुआ दिखेगा vab। इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अच्छा, va फिर है क्या? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड को हम क्या मान रहे हैं? एक ऐसा ऑब्जर्वर जो रेस्ट में है, ठीक है। vb क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देखो, फिजिक्स का फॉर्मूला कहता है कि VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB, और वो भी सबट्रैक्शन में। ये बात समझ आया आपको? वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू VA माइनस VB। अगर VBA रहता तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। अच्छा, एक बात आपको समझना है कि A जो है फिर ये ऑब्जेक्ट हो गया, और B जो है वो ऑब्जर्वर हो गया। बोलो, ये बात समझ आया? इस परिस्थिति में B जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है, और A जो है ऑब्जर्वर हो गया। बोलो, इतना समझ आया? अच्छा, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ ये एक फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है। अगर अब आपको बस इतना सीखना है कि इसको हर जगह कैसे अप्लाई करते, तो आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़े हो, एक लाइन के लॉन्ग डील करना। फिर मोशन इन प्लेन पढ़े हो, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या था? एक प्लेन में मोशन हो रहा था। सर्कुलर मोशन होगा, आगे चलकर सीखोगे ये क्या होता है। इसको कहते हैं मोशन इन ए प्लेन, 2 डायमेंशनल। तो रिलेटिव वेलोसिटी भी हम इसी तरीके का देखेंगे, पहले के स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग, और फिर 2 डायमेंशन में। एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करें। यस, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे रिलेटिव मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। रिलेटिव मोशन। अच्छा, आप लोग को कैसे कंफर्टेबल हो? मतलब मैं एक बार पढ़ा दूं, उसके बाद टाइम दे दे लिखने के लिए, उसके बाद फिर लिखाए, या फिर आप पीडीएफ से लिखते हो? कैसे लिखते हो? थोड़ा शांत हो जाओ। हाँ, लिखने का टाइम है ना। हाँ, थोड़ा लिखोगे तो तुमको ज्यादा समझ आएगा। क्या है, देखो देखो, हमें लगता तो जरूर है कि हम घर पे लिख लेंगे, लेकिन कई बार ना हम चाहते भी हैं, लेकिन अभी इस वक्त नहीं लिखते हैं, थोड़ा 1 घंटे बाद लिख लेंगे। 1 घंटे बाद नहीं, फिर थोड़ा
अभी रात बाकी है ना, लिख लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम कल तक होते होते वो पोस्टपोन होता चला जाता है ना। तो बेहतर ये है कि आप लोग साथ में लिखो। लेकिन देखो एक चीज और है, जब साथ में आप लिखोगे तो लिखने के लिए तो आपको टाइम देना पड़ेगा, तो स्पीड का थोड़ा सा डिफरेंस आता है। हाँ, डिफरेंस तो आता है। अब इस बात को समझना ये कि हमारा ही क्लास है ना, मतलब हमारा ही क्लास है, मतलब हम सबका क्लास है। अब इस क्लास की क्वालिटी कितना बेहतर हो, हम सबकी जिम्मेदारी है ना। तो हम सब मिलकर के अगर जिम्मेदारी ले ले तो अच्छी बात है। तो देखो क्या होता है कि जब मैं लिखाऊंगा उसके बाद मैं बोलूंगा कि आप लोग लिख लो, तो आप लोग ईमानदारी से थोड़ा तेज लिखना। अगर आप जल्दी जल्दी लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से सिलेबस निकलेगा टाइम से। पर आप जैसे आराम से लिखोगे तो फिर समझ लो ना, पूरा क्लास इफेक्ट होगा। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि स्पीड थोड़ा स्लो है, तो जिस वक्त मैं लिख रहा हूंगा उस वक्त भी आप थोड़ा थोड़ा लिखते चलो, है ना। तो पूरी क्लास की जिम्मेदारी है, अगर पूरा क्लास लेगा तो फिर सब लोग अच्छे से। हाँ बोलो। हाँ ठीक है बाबू, बड़ा लिखेंगे। ठीक है। अच्छा ये ठीक है या और बड़ा कर दे? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं लिख देता हूं बड़ा, है ना। रिलेटिव मोशन इन ए ठीक है बाबू, शांत हो जाओ। देखो, रिलेटिव मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। एक एग्जाम्पल देखो, क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। एक ऑब्जेक्ट है, वो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है ना। और दूसरा है, इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, ए, और इसको मान रहे हैं बी, है ना। और बी चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। अब बताओ, दोनों का डायरेक्शन तो सेम ही है मोशन का, है ना। तो 10 माइनस 5 कर देंगे क्या आप, कितना हो जाएगा बताओ, 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ना। तो ये तो सिंपल है। नेक्स्ट, अब अगर ये ऑब्जेक्ट ए और ये ऑब्जेक्ट बी, अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा हो और ये भी 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा हो, देन वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी होगा। और इस परिस्थिति में 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मतलब ऑब्जर्व करने वाला ऑब्जेक्ट के बराबर स्पीड से जब चलने लगे तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0। फिर इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये तो रेस्ट में है। ठीक उसी तरीके से जैसे बाइक वाले केस में पीछे बैठा हुआ इंसान, जो आगे बैठा हुआ वो इंसान तो वो भी उसी स्पीड से चल रहा था जो पीछे बैठा हुआ इंसान है, राइट। तो दोनों का क्योंकि स्पीड बराबर है इसलिए वो रेस्ट में देख रहा था। ट्रेन में बैठा हुआ हर एक नागरिक आपको रेस्ट में दिख, हाँ सुनो इधर, हाँ ट्रेन में बैठा हुआ हर एक नागरिक आपको रेस्ट में दिखता है, क्योंकि सारे के सारे आगे की ओर मूव कर रहे ट्रेन के साथ, है ना। तो मतलब ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों की वेलोसिटी, स्पीड की बात नहीं कर रहा, वेलोसिटी की बात कर रहा। तो वेलोसिटी अगर क्या हो, सेम हो, तो ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट रेस्ट में दिखाई पड़ता है। बात समझ आ गया। चलो केस थर्ड। केस थर्ड ऐसा है कि ये है जा रहा है कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से, कौन, ए। और जो बी है
वो 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा हूं, पीछे से आ रहा है। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज हाउ मच? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 10 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। देखो, ऑल्दो दोनों एक डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन फिर भी बी को पता है ए जो है पीछे आता हुआ दिखाई पड़ेगा इतने स्पीड से, क्योंकि इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव माने हो, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। हाँ या ना? देखो, जैसे ऐसे समझना, आप कार में बैठे हुए हो या बाइक में बैठे हुए हो, ठीक है, आप पीछे बैठे हुए हो, ठीक है ना, आप अपने पॉकेट से मोबाइल हो या पर्स हो, जो भी हो, रोड चलते हुए गाड़ी से छोड़ देना नीचे। अच्छा सुनो, छोड़ दिए, जमीन पे गिर गया और गाड़ी आगे बढ़ रहा है, पीछे मुड़ के देखना, तुम पाओगे कि तुम्हारा मोबाइल या फिर तुम्हारा जो पर्स या फिर रुमाल, कुछ भी जो तुम गिराए थे, वो तुमसे दूर जा रहा है। यस और नो? मतलब तुम्हारे, सुनो ध्यान से, तुम्हारे और उस जो भी ऑब्जेक्ट तुम गिराए उसके बीच से में गैप बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ। हाँ या ना? गैप बढ़ता जा रहा है। और एक चीज आपको देखो, किसी को अपना गलती दिखाई पड़ता है? तो गलती के साथ जो टेंडेंसी है ना, मोशन के साथ भी वही है, किसी को अपना मोशन नहीं दिखाई पड़ता। ऑब्जर्वर चाहे कितना स्पीड से दौड़ ले, उसको अपनी वेलोसिटी नहीं दिखाई पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पे तुम कभी दौड़ के देखो, तुम अपने आप को पूरा का पूरा रेस्ट में पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि जब बहुत तेज तुम दौड़ लिए तो पैर रह गया पीछे और तुम चले गए आगे। ऐसा हुआ है क्या? पूरा शरीर का पूरा ऑर्गन एक साथ मूव करता है जी, है कि नहीं है? हम अपने आप को हमेशा रेस्ट में देखते रहे। तुम चाहे कितने भी स्पीड से बाइक चला लो, अपने आप को अरे हम तो रेस्ट में ही हैं, राइट? हाँ, वही, कितना भी तुम गलती कर लो, अपना गलती नहीं दिखाई पड़ता है। तो तुम कितने भी मोशन में आ जाओ, तुमको अपना मोशन नहीं दिखाई पड़ेगा। तो जो भी ऑब्जर्वर होता है वो किसी भी वेलोसिटी से मूव करता हो, उसको अपना वेलोसिटी नहीं दिखाई पड़ता है। अब देखो, अगर तुम गलती कर रहे हो, तुमको अपना गलती नहीं, देखो अगर तुम गलती कर रहे हो तो रिजल्ट भी तो गलती आएगा। एक्शन का रिएक्शन होता ही है, रिजल्ट तो होता ही है, तो रिजल्ट में तो गलती दिखेगा। तो फिर तुम अपनी गलती तो तुमको दिख नहीं रहा, तो गलती कहीं ना कहीं तो दिखेगा ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे पेड़ की कहानी सुनते हैं, पेड़ पेड़ ट्री ट्री। अच्छा ठीक है, ये बात समझ में आ गया ना? थोड़ा सा ना एक पेज और जाते हैं, तुमको बैक में लिखने के लिए देखना एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। देखना, ये है, अच्छा सॉरी, ये है पेड़। अच्छा लग रहा है पेड़ देखने में? हाँ ठीक है ठीक है, ध्यान 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 दो। और ये हो तुम, हाँ देखेंगे, देखते हैं। देखो, ये है ट्री और ये है आप, ठीक है? तो वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू यू विल बी इक्वल टू वी टी माइनस वी ए। बोलो, कोई दिक्कत? अब ये ट्री का वेलोसिटी कितना? तो 0 माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। यस, रिजल्ट आएगा वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू ए इज माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। सी, this direction is taken as positive and this direction is taken as negative. ठीक है? So now, as per A, velocity of tree is in the direction of इधर। समझ में आया?
अब तुमको भी पता है कि ट्री मूव तो नहीं करता है, तो जो भी तुम्हारा मोशन है तुमको नहीं दिख रहा है, लेकिन तुम्हारे मोशन का असर पेड़ में दिख रहा है, पेड़ बेचारा पीछे जाता हुआ दिख रहा है। बात समझ में आया? तुम जा रहे हो आगे और ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ रहा है जा रहा है पीछे। यस, मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ, ये ऑब्जर्वर के जगह पे जाकर के तुम सोचो कि जो भी ऑब्जर्वर की वेलोसिटी थी उससे वेलोसिटी ले लिया गया, उस ऑब्जेक्ट को दे दिया गया इन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। मतलब ऑब्जर्वर रेस्ट में आ गया, है ना, क्योंकि उसको अपना मोशन तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो वो अपने आप को रेस्ट में देख लिया और अपना ही मोशन ऑब्जेक्ट को मिल गया और वो भी अपोजिट डायरेक्शन। आसान, मतलब सिंपल ऐसा कि यहां पे लिखे दिखेगा। हाँ देखो देखो, थोड़ा सा मैं दिखाते हैं, अभी इधर का स्पेस यूज करेंगे ना कुछ और बढ़ाने में। देखो दे, इधर देखो, ध्यान दे। अब ये था आपका ए और ये था आपका ट्री, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ये वाला जो स्पीड है हम इसे दे दिए अपोजिट डायरेक्शन में और इसको कर दिए रेस्ट में। अब इस परिस्थिति में वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू ए विल बी इक्वल टू कितना लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ ट्री माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो क्या -20 -0 होगा? -20 मीटर पर सेकेंड होगा। बोलो, सिंपल। तो ये हो या ये हो, रिजल्ट दोनों में सेम देखने को मिल रहा है ना। मतलब दिस इज सिमिलर सिचुएशन। मतलब जब भी इस तरह का सिचुएशन होता है आप उसको ऐसे चेंज कर सकते हो अगर जरूरत पड़े तो। क्लियर है? अब हम लोग, ये सिर्फ रिलेटिव मोशन है चैप्टर का नाम, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है। आपको बात समझ में आया? तो मोशन में वेलोसिटी के साथ साथ एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट सब कुछ होता है। तो जैसे आप यहां तक सब कुछ देखे ना, उसी तरीके से एक्सेलरेशन में भी एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। ये तरीका लगाएंगे, ठीक है? कोई दिक्कत है? तो आप एक काम करो, जो कॉपी करना चाहते हो कॉपी करना स्टार्ट करो, ठीक है? अगर ये पेज लिखा हुआ हो जाएगा तो आप नेक्स्ट पेज के लिए बोल देना, मैं टर्न कर दूं। तब तक लिए रिकॉर्डिंग को पॉज कर दे या छोड़ दे? रहने दे, चलो हाँ ठीक है, आप लोग लिखो थोड़ा जल्दी। आप लोग को दिख रहा है? हाँ ठीक है।
हो गया। नेक्स्ट पेज में चले। अगर थोड़ा मोड़ा बच गया होगा तो रूम पे लिख लेना, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट पेज। ठीक है, लिखो लिखो, जल्दी थोड़ा करना है। मॉड्यूल है ना, थोड़ा दिखाना मॉड्यूल। अच्छा, ये सब एग्जाम्पल 1 2 3 सब बनाए हो? ठीक है, बताएंगे। हाँ, हो गया ना। हो गया। हो गया। अच्छा ठीक है, एक केस और यहां पे बता देते हैं। जितने देर में लिख रहे हो तुम लोग, उतने देर में ये सॉल्व करो तो बाकी लोग। बाकी लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करो कि एक गाड़ी है ना, वो 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आगे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उस पर खड़ा हुआ इंसान जो पीछे जा रहा है, और जो ऑब्जर्वर है वो आगे की ओर है। तो जो लोग लिख लिए वो लोग इस पे दिमाग लगाओ। यस, 5 मीटर पर सेकेंड। कितने लोग का 5 आया? सही है। करे सॉल्व। देखना, velocity of A is with respect to C is equal to velocity of A minus velocity of C. And what is this velocity of A? Velocity of A with respect to ground. एक सेकेंड ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझना। VAC मतलब ए की वेलोसिटी सी के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। अब वेलोसिटी ऑफ ए किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। सी किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब ये जो मोशन कर रहा है वो तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कर रहा है।
है ना? तो ये VC इज इक्वल टू, अच्छा देखो एक सेकेंड, ये जितने भी एक्सप्रेशन है वो किस चीज की वैल्यू है इसको समझो। हाँ, सब लोग इधर ध्यान देंगे, ध्यान से समझना। ये जो स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, वो है क्या? वेलोसिटी ऑफ C इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। यस, कोई दिक्कत? वेलोसिटी ऑफ B इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना? अब ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है वो एक्चुअली -10 मीटर पर सेकेंड, और वो पता है किसका है? ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, तुमको समझ में आएगा। ये जो A है वो इस B वाले कार पे खड़े होकर के चल रहा है। यस, तो B पे वो चल रहा है, मतलब B के रिस्पेक्ट में चल रहा है, मतलब ये जो वेलोसिटी है वो B के रिस्पेक्ट में। ये बात तुमको समझ में आया या नहीं आया, या फिर से बताने का जरूरत है? जैसे अगर मैं इस सरफेस पे चल रहा हूं अभी, तो किसके रिस्पेक्ट में चल रहा हूं? सरफेस के रिस्पेक्ट में चल रहा हूं ना, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ना। अगर ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो इंसान है, वो ग्राउंड पे चल रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने बोला ना ये। अब ये जो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड है वो ग्राउंड पे है क्या? तो जिस ऑब्जेक्ट में उसके रिस्पेक्ट पे हुआ ना, यहां पर एक खड़ा हुआ इंसान इसको क्या 10 मीटर पर सेकेंड से पीछे जाता हुआ देखेगा? यहां पर जो खड़ा हुआ इंसान मतलब B ऑब्जर्वर हो गया। यस और नो? तो ये जो वेलोसिटी है वो है वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। बोलो, ये समझ में आया? अब देखो, इसकी वैल्यू आपको पता है 5 मीटर पर सेकेंड, बट वी डोंट नो दिस वैल्यू। वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको नहीं पता है, पर आप इन दोनों के हेल्प से निकाल सकते हो। कैसे, इसको समझते हैं। देखो, आपके पास आंसर के तौर पे वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू, आप क्या बोलोगे? बोलो, वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B, हाँ या ना? अच्छा, आपको निकालना क्या है? वेलोसिटी ऑफ A। तो वेलोसिटी ऑफ A इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप? वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B प्लस वेलोसिटी ऑफ B। क्या जी आप इस चीज को इस साइड ला सकते हो? मतलब इन दोनों वेलोसिटी को अगर आप जोड़ दोगे तो आपको वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिख जाएगा। क्लियर है ना? तो मतलब VAB की वैल्यू कितनी है? -10 प्लस 20 इज इक्वल टू माइनस नहीं +10। तो वेलोसिटी ऑफ A इज इक्वल टू +10 मीटर पर सेकेंड होगा। सो ये हो गया आपका आंसर। अब ध्यान से देखना, तुम लोग को हो सकता है पीछे वाले को बॉटम में ना ध्यान ना दिखे, थोड़ा ऊपर कर लेते। ठीक है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? हाँ, आगे लिखे ना, तो देखना इसके, हाँ क्या, बस एक लाइन और लिखना। देखो ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू C इज इक्वल टू VA माइनस VC, है ना? और VA की वैल्यू आप अभी लाए हो 10, और VC की वैल्यू कितना है? 5। तो कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड आंसर। सबको समझ में आ गया? चलो इसको लिख लो। इसको जूम कर दे।
ठीक है, थोड़ा जल्दी लिखो। हो गया? हो गया? अब देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन में, जैसे अगर मान लो 2 एक्सिस है, ऑब्जेक्ट ए यहां पर है, ऑब्जेक्ट बी यहां पर है। अगर ये 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है और ये 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी और फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। सो अगेन फॉर्मूला विल रिमेन सेम, फॉर्मूला अभी भी वही होगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। नाउ यहां पर जो समझना है वो ये है कि आप इसको एक्स एक्सिस मान सकते हो, इसको वाई एक्सिस मान सकते हो। तो वी बी इज इक्वल टू कितना लिखोगे बोलो? वी बी इज इक्वल टू 5 आई कैप लिखोगे या कोई तकलीफ है इसमें? आप समझ रहे हो क्यों लिखा मैंने 5 आई कैप? क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है आई कैप। वी ए इज इक्वल टू हाउ मच? 4j कैप, राइट? तो आप इन दोनों का वैल्यू आप यहां पे रख करके पहले देखो, देखते हैं। वी ए इज इक्वल टू 4j कैप माइनस 5 आई कैप लिखेंगे। यहां पर आप क्या लिखोगे? वीवी की वैल्यू पहले लिखोगे 5 आई कैप माइनस 4j कैप। बोलो क्लियर है? चलो इसको भी थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं और लिखते हैं ऐसे, माइनस 5 आई कैप प्लस 4j कैप। बोलो कोई दिक्कत? तो ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका x नेगेटिव है और y, तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव, मतलब आपको VAB इधर दिखाई पड़ेगा। और BBA की बात करते तो इसका x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा? तो BBA आपको इस डायरेक्शन में दिखाई पड़ेगा। अब ये 2 डायमेंशनल रिलेटिव मोशन है,
न भी ए बी न भी बी ए, दोनों में से कोई भी ना इस लाइन के अलोंग है ना इस लाइन के अलोंग है, नहीं है ना दोनों। तो एक्चुअल में वो चीज मैं थोड़ा सा समझाऊं इस ग्राफ के थ्रू, ध्यान से देखना। इस केस में ऑब्जर्वर कौन है? तो मतलब तुम यहां पे हो, ठीक है। जब तुम यहां पे हो तो ये ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर को रेस्ट करने के लिए इसका स्पीड इससे ले लेना चाहिए और इसको दे देना चाहिए, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। यस, तो ये वेलोसिटी आपने इधर दे दिया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर मिलेगा। तो मतलब ये इंसान को ये ए जो है, ऑब्जेक्ट ए जो है, वो इधर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में इसको चीज को ऑब्जर्व करना। एग्जाम्पल के तौर पे ना, ये जो बी है वो एक्स एक्सिस इधर के अलोंग मूव करने वाला है और ए जो है वो इस लाइन के अलोंग जाने वाला है आगे। क्लियर है? अभी मैं बी हूं और तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूं, किसी एक बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। अब वो बच्चा जो है 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आगे की ओर जा रहा है और अभी मैं रेस्ट में हूं, तो मेरे को देखने के लिए क्या स्ट्रेट लाइन ऐसे देखेंगे काम चल जाएगा। लेकिन मैं ना 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ना आगे बढ़ते चला गया, ठीक है, यहां तक पहुंच गया। अब फिर से इसी डायरेक्शन में देखेंगे तो मेरे को ए दिखाई पड़ेगा। ए को देखने के लिए मेरे को इधर एंगल जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? बोलो। टर्न होकर देखा, अच्छा कहां तक पहुंचा, राइट। तो मतलब ये इंसान जब यहां पर रहेगा, रेस्ट में रहेगा, तो ए आप इधर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन ये जब दौड़ के आगे चलने लग गया, समझ रहे हो, जब ये स्पीड अप कर लिया इधर की तरफ, तो अब इसको इधर दिखना, मतलब ओवरऑल तुमको 2 डायमेंशन में भी आइडिया लग गया ना कि कैसे हो रहा है। अब देखो दूसरा चीज, यहां पर ऑब्जर्वर कौन है? ए है, मतलब इसकी स्पीड को किधर देना है? बी को देना है। किधर के डायरेक्शन में? जस्ट ऑपोजिट, क्योंकि 4 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ है, यहां पर 4 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ दोगे, कोई दिक्कत? फिर इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा, तो ए को इधर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा बी, देख रहे हो, और बी को इधर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा ए। ये चीज तुम यहां देख रहे हो। बोलो, बात तुमको समझ आया या नहीं आया? आ गया? तो दिस इज हाउ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो सब लोग कॉपी करो, और जो लोग कॉपी कर लिया होगा वो एक क्वेश्चन बनाएगा। ये ए है और ये जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इधर, और दूसरा बी है वो 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इधर जा रहा है। तो आपको वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए दोनों फाइंड आउट करना है ना। तो जो लोग लिख लिए हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आ रहा है समझ में? नोट डाउन कर लिए? सॉल्व करो। हेलो,
नोट डाउन करो। तुम और तुम खुद पहले बनाए हो तुम नोट्स? दिखाओ, लिखे हो? बाकी दिखाओ। क्यों? फिर से बदमाशी नहीं चलेगा, आप लिखना स्टार्ट करिए। क्या हुआ बाबू? हाँ, पेंसिल चाहिए था। लिख लिए सब लोग? देखो यहां पर सिंपल है, इसको एक्स एक्सिस मानोगे और इसको वाई एक्सिस। तो वेलोसिटी ऑफ ए इज हाउ मच? -3i कैप। वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू हाउ मच? 4j कैप। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज हाउ मच? वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी होगा। तो वी ए इज इक्वल टू कितना? -3i कैप -4j कैप। वी बी माइनस वी ए, 4j कैप -3i कैप। तो कितना हो जाएगा? 3i कैप प्लस 4j कैप। क्लियर है? अच्छा, एक ना वन डायमेंशन का क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करके दिखाओ। एक ए है और दूसरा बी है, ये 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आ रहा है, ये 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड आ रहा है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। यही है ना क्वेश्चन? एग्जाम्पल नंबर 2 यही है ना, इसी तरह का है ना? एक सेकेंड और लोगों को आने दो। 30 कितने लोग का आ रहा है? 30 प्लस या माइनस? ओके, एंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए -30 होगा। देखो थोड़ा, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, हाँ इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लो। देखना ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वी ए माइनस बी बी। हाँ या ना? अच्छा, वी ए इज इक्वल टू कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। वी बी इज इक्वल टू कितना? तो -20 -10 दैट इज इक्वल टू -30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज, ये हो जाएगा वेलोसिटी। इसको थोड़ा सा समझते हैं।
हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बिना देखे लिख दिए। वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 10 माइनस माइनस 20, तो ये प्लस 30 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ये बात समझ आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड। समझ आया? इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में समझते हैं। ऐसे समझना है, ये एक ट्रैक है, ठीक है, एक कोना उधर है, वहां से एक इंसान चलता हुआ आएगा, और एक कोना इधर है, यहां से एक इंसान चलता हुआ जाएगा। वो आ रहा है 20 मीटर के स्पीड, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, मैं जा रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो मेरे को अगले की स्पीड क्या दिखाई पड़ेगी? 30 मीटर पर सेकंड। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो स्पीड ऐड होता है, और सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड घटता है। यस और नो? कई बार इसको रिलेटिव मोशन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी बोल दिया जाता है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे करीब आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी पूछेगा तुमसे, तो सीधे सीधे आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे। समझ में आ रहा है? आगे चल करके वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वर्ड का मतलब समझेंगे। फिलहाल के लिए तब समझ आ गया ना? अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 3, फिर 5, और फिर जाकर 4 बनाते हैं अभी। एक साइलेंट साइलेंट साइलेंट, पेज नंबर 140। तीसरा पहले बनाते हैं, फिर 5वां बनाएंगे, फिर चौथा बनाएंगे, क्योंकि पहला और दूसरा ऑलरेडी आप लोग बना चुके होंगे। सॉल्व करना स्टार्ट करें। आपस में बात बंद। देखो, कार ए हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ड्यू ईस्ट, जैसे ही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वर्ड यूज करे, ध्यान से सुनना, जैसे ही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वर्ड यूज करे, आपको क्या करना है? ये ऐसे बना लेना। ऊपर में लिखना है नॉर्थ, नीचे में लिखना है साउथ, इधर लिखना है ईस्ट और इधर लिखना है वेस्ट। कोई दिक्कत? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे लिख देना, ठीक है। अब कार जो है, कार ए की बात किया जा रहा है। कार ए जो है, इसकी स्पीड किधर है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और ईस्ट के डायरेक्शन, मतलब इधर के डायरेक्शन। एंड कार बी हैज एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू नॉर्थ, इधर की तरफ। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ कार बी? एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। यस, ओके। सो फिर ऐसे कर लेते हैं कि इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो इधर को 2i कैप लिख सकते हैं और इसको 4j कैप लिख सकते हैं, हाँ या ना? तो एक्सेलरेशन ऑफ बी इज 4j कैप माइनस 2i कैप, ये आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? लिख लो।
तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन बताओ कितना होगा? दो का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो √20 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आता है ना मैग्नीट्यूड वेक्टर का निकाल ले। अच्छा, ये वेक्टर का एंगल वगैरह अगर आपसे पूछे कि tan अल्फा कितना होगा, तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी का x कंपोनेंट, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय -2। क्लियर है ये सब चीजें? एग्जाम्पल नंबर 5। देखेंगे, बताएं। 2 ships A and B 10 kilometer apart on a line running south to north। साउथ टू नॉर्थ वाला लाइन तो यही होगा। दो शिप है, दो जहाज है, दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। शिप ए इज फर्दर नॉर्थ, तो शिप जो है वो ए जो है नॉर्थ डायरेक्शन में, और दूसरा बी जो होगा वो साउथ में होगा। मतलब ए जो है इधर है और बी जो है इधर है। बोलो कोई दिक्कत? एंड शिप ए इज स्ट्रीमिंग वेस्ट विथ एट 20 किलोमीटर पर आवर, तो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इधर जा रहा है। एंड शिप बी इज स्ट्रीमिंग नॉर्थ, तो ये शिप बी जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। बोलो, सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड हाउ लॉन्ग डू दे टेक टू रीच इट? क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों के बीच का सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। मतलब देखो, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, लेकिन कोई तो ऐसा वक्त होगा जहां पर दोनों के बीच में सेपरेशन सबसे कम होगा। बात समझ आ रहा है? तो जिस मोमेंट में दोनों के बीच में गैप सबसे कम होगा, उस मोमेंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है ये पूछ रहे। डिस्टेंस शॉर्टेस्ट क्या होगा और वो डिस्टेंस को अचीव करने में समय कितना लगा ये निकाल। क्लियर है? तो देखो, इस तरह के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं इसको समझाते हैं, ध्यान से देखना। अब यहां पर इस बी को ऑब्जर्वर बना दो। क्या बना दो? ऑब्जर्वर जब बना दोगे तो इसकी वेलोसिटी को क्या करोगे आप? 0 करोगे। तो ये रह गया यहां पर रेस्ट पे, और इसकी वेलोसिटी आप दे दिए इसको 20 किलोमीटर पर आवर। बोलो, है ना? तो मतलब ये जो है वो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का। मतलब ये डायरेक्शन होगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का, यस और नो। दैट मीन्स बी जब यहां पर खड़ा होगा तो उसको ए इस रास्ते से जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, यस और नो। तो जब ये इस रास्ते से दिखाई पड़ेगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक पॉइंट है। तो एक स्ट्रेट लाइन और पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ आया? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करने की बात कर रहा है, तो ये डिस्टेंस
बी आपको निकालना है, कोई दिक्कत? अच्छा, वी ए बी इज इक्वल टू क्या 20√2 मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि ये भी 20 और ये भी 20। जब दो वेक्टर एंगल 90 डिग्री पे होता है और इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है, रूट 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर को अंडर रूट करोगे तो 20√2 आएगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है 20√2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ठीक है, किलोमीटर कर दो और इधर आवर कर दो, थोड़ा अच्छे से लिख देते। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत? अच्छा, (20√2 किलोमीटर पर आवर। हाँ, इधर देखो, शुरुआत में क्वेश्चन में बता रखा है क्या कि दे आर 10 किलोमीटर अपार्ट, मतलब ए यहां पर, बी यहां पर और दोनों के बीच में 10 किलोमीटर की दूरी। यस और नो? ए यहां पर, बी यहां पर, और ये है परपेंडिकुलर लाइन जिसका वैल्यू है डी। अच्छा देखो जी, इधर 20 है, इधर 20 है, तो रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग होगा। ये बात तुम लोग को पता है, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है तो रिजल्टेंट अलॉन्ग एंगल बाइसेक्टर होता है। ये बात पढ़े हो? नहीं पढ़े हो तो जान जाओ, और पढ़े हो तो अच्छी बात है ना। दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है तो रिजल्टेंट क्या होता है, दोनों के जो एंगल होते हैं, कितना एंगल है दोनों के बीच में? 90। 90 का आधा कितना? 45। तो रिजल्टेंट यहां 45 डिग्री एंगल बनाएगा। ये बात समझ में आया? हाँ, तो ये एंगल बाबू कितना होगा? 45। ये एंगल कितना होगा? 90। तो तुमको देखो, ये एंगल सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। अच्छा, ये एंगल 45 है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या हाइपोटेनियस है? ये वाला परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस क्या होता है जी? साइन थीटा, है ना। तो साइन 45 इज इक्वल टू होगा डी बटा 10 परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। ये बात समझ में आया सबको? तो D is shortest distance and shortest distance is 10 sin 45। कुछ तो होता ही होगा, बोलो। 10 sin 45, sin 45 बराबर तो 5√2 आंसर आएगा बाबू, बोलो। मीटर में, किलोमीटर में? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 5√2 किलोमीटर। कोई दिक्कत? अच्छा बोलो, ये डिस्टेंस कितना? ये भी 5√2 किलोमीटर होगा। अगर ये पॉइंट को बी ए यहां पे, तो इसको सी बनाओगे? यस। अच्छा सुनो, तो तुमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल गया ना बाबू? ध्यान से अब सुनना, ध्यान से सुनना। रिलेटिव मोशन इस लाइन के अलॉन्ग तुमको यहां से चल करके यहां तक पहुंचने का टाइम पूछ रहा है। यस। तो इधर से इधर का डिस्टेंस 5√2 और इधर से इधर जाने का स्पीड 20√2। टाइम टेकन कितना होगा? ध्यान से देखना, फिर से हम बना दे रहे हैं। एक लेंथ इधर है, ध्यान से देखना, ऐसा ही था, यहां पर ए था, यहां पर बी था, ये जा रहा था इधर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड, कितना? तो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा था, और इधर भी ये भी था 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ध्यान से देखो, फिर यहां पर
VAB जो आया वो इधर की तरफ आया, ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये दूरी कितना 5√2 किलोमीटर। तो इस डायरेक्शन में डिस्टेंस जो है वो 5√2 किलोमीटर है, एंड वेलोसिटी जो है वो कितना है 20√2 किलोमीटर है। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, सो 5√2 डिवाइडेड बाय 20√2 कितना होगा 1/4 आवर, दैट इज इक्वल टू 15 मिनट। कोई दिक्कत? कॉपी करना है आप लोग, कॉपी कर लो। टाइम हो गया। अच्छा सुनो सुनो, ध्यान से सुनना। आप लोग DPP 1 बना करके आना, नेक्स्ट क्लास में DPP 1 देखेंगे। हाँ, रिलेटिव मोशन का DPP 1 मिला होगा ना, बना हुआ है सबका। अच्छा सुनो, कुछ बातें करनी थी, 2 मिनट का टाइम और लगा बस।